Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed activity number 3, 1, 2, 3, unit number 5, health and nutrition. So, in this video lecture, we will discussion about activity number 4 to furthermore. ओके दोस्तों, तो हम आज एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टोरी कंप्लीट की थी और एक एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 और 3 ये 3 एक्टिविटी कंप्लीट की थी और इसमें एक स्टोरी थी जो एक्टिविटी 2 में वो हमने कंप्लीट की थी। तो आज हम नो योर सेल्फ एक्टिविटी 4 की 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टाइटल है उसका नो योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट में वो रीड करता हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाता हूँ। यहाँ पे what really matters though is knowing yourself. You need to make responsible eating choice within the context of your preference and lifestyle. What are your goals? Which food groups do you like to eat? Which food groups are missing? Do you eat too much sugar, salt and fried food? ओके दोस्तों, तो अभी देखिए इसमें नो योर सेल्फ यानी कि हम अपने बारे में जाने वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट रियली मैटर्स यानी कि रियली क्या मैटर्स करता है कि दो इज नोविंग योर सेल्फ यानी कि हम अपने बारे में जाने, खुद के बारे में। हाँ, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, हम पे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो हम अपने खुद के बारे में फर्स्ट जान लेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे लिए। यू नीड टू मेक रिस्पॉन्सिबल ईटिंग चॉइसेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रेफरेंस एंड लाइफस्टाइल। ओके, तो हमें हमारी लाइफस्टाइल के लिए क्या है, तो जो ईटिंग है, ये जो खाने खाने की जो हमारी पूरी की पूरी टेक्निक होती है, जो पूरी का पूरा हमारा टाइम टेबल होता है और हम क्या खाना खाते हैं, क्या खाना नहीं खाते हैं, ये हमारे लिए हमारी जीवन शैली में लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। बिकॉज हम मान लीजिए कि गुड फूड खाएंगे बाहर का, आ, कुछ खाएंगे लेकिन कम ही खाएंगे। जो मेन प्रेफरेंस हम हमारे घर पे जो थिंग्स मेड होती है उसी का वही जो खाएंगे तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी रहेंगी और हम हेल्थी लाइफ जी सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे नो योर सेल्फ के बारे में ये जो दिया गया है पूरे का पूरा पैराग्राफ, तो इसके नीचे जो फूड ग्रुप्स है उससे हम अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, व्हाट आर योर गोल्स यानी कि आपका गोल क्या है, आपके लाइफ में क्या बनना चाहते हो। विच विच फूड ग्रुप्स डू यू लाइक टू ईट यानी कि कौन सा फूड ग्रुप्स है आपको खाना अच्छा लगता है सबसे। ओके, फूड ग्रुप्स के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। विच फूड ग्रुप्स आर मिसिंग यानी कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आप नहीं खा रहे हो। ओके, डू यू ईट टू मच शुगर यानी कि आपको चीनी ज़्यादा पसंद है या आप चीनी ज़्यादा खाते हो। सैल्ट और फ्राइड यानी कि ये जो तेल में फ्राई की हुई जो थिंग्स होती है वो आप खाते हो या नहीं क्या। विच फूड्स आर द कंट्रीब्यूटर्स एंड व्हाट फूड्स कैन यू ईट इंस्टीड। ओके, तो आप इसके जगह पे इंस्टीड यानी कि आप इसकी जगह पे दूसरे कौन से फूड खाना पसंद करोगे। यहाँ पे लोकस नहीं है या फोकस है, क्या है यहाँ पे एफ की जगह एल लिखा गया है। तो फोकस ऑफ योर कंट्रोल रेट्स विद इन योर डिजाइन द बेस्ट ईटिंग प्लान फॉर यू। ओके, तो हमारा बेस्ट ईटिंग प्लान है, हम अच्छी तरह से हमारा ईटिंग का टाइम टेबल बनाएंगे तो वो हमारे लिए सही रहेगा और वही हमें फोकस हमारे कंट्रोल पे फोकस करने के लिए हेल्पफुल होगा। ईटिंग हेल्थी टैक्स ईटिंग हेल्दी टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस कीप योर बैलेंस। ओके, तो हमें अच्छे तरह से हेल्दी फूड्स है वो खाने चाहिए जो, और हमारी जो प्लानिंग है प्रैक्टिस है वो हमारी बैलेंस है जो, क्योंकि हमें जो बहुत सारी कुछ ऐसी थिंग्स होती है जो हमें ज़्यादा पसंद होती है लेकिन उसे ज़्यादा खाने से भी हमें नुकसान होता है और कम खाने से भी नुकसान होता है। तो ओके, हमें जो बैलेंस है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फूड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फूड ग्रुप में देखिए क्या है, फूड ग्रुप्स यहाँ पे। तो व्हाट आर दे कॉल्ड यानी कि ये जो सभी जिसमें से हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ताकत मिलती है। ओके, तो इसे किस नाम से पहचाना जाता है, तो व्हाट आर दे कॉल्ड एंड व्हाट डू दे फॉर यू यानी कि वो हम हमारे लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। एंड
वेयर डू यू फाइंड देम, यानी कि वो किस में से हमें मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो वो हमें क्या देंगे? तो दे गिव यू एनर्जी। ओके, वो हमें शक्ति देंगे, ताकत देंगे। और हम इस कहाँ पे मिलेंगे वो हमें? तो यू फाइंड देम इन sugary and starchy foods like potatoes, rice, cereals, pasta, bread and some fruit and vegetables. Okay, तो ये हमें कहाँ किस में से मिलेंगे? राइस में से मिलेंगे, वेजिटेबल्स और कुछ ऐसे फ्रूट्स है उसमें से मिलेंगे। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो दोस्तों ये देखिए, आप पूरे का पूरा साइंस का टॉपिक चल रहा है ऐसा आपको लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे है प्रोटीन्स। ओके, तो दे हेल्प योर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। ओके, तो प्रोटीन्स हमें किस लिए हेल्प कर रहे हैं? तो हमारे बॉडी का ग्रो के लिए और ग्रोथ के लिए, एंड हमारे बॉडी में कोई डैमेज हो गया तो वो उसे रिपेयर इटसेल्फ, यानी कि रिपेयर करने का काम ऐसे कर रहा है। तो एंड वो काम हमको कहाँ से मिलेंगे? तो यू फाइंड देम इन मीट्स, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एंड बीन्स। ओके, तो ये हमें जो नॉन वेज थिंग्स है उसमें से मिलेंगे। यहाँ पे है फैट्स। ओके, जिसे हम फैट्स, जो हमारे शरीर का जो कुछ ऐसे फैट्स होती है जो हमारे शरीर को बढ़ा देती है। ओके, तो दे प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन बिल्डिंग्स। ओके, तो ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और यू फाइंड देम इन डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट्स, सम पोल्ट्री एंड फिश। तो इसमें भी थोड़ी बहुत नॉनवेज जो थिंग्स है वो शामिल है। फिर है फाइबर, तो इट्स हेल्प यू डाइजेस्ट योर फूड। ओके, तो हमारा जो हम जो खाना खाते हैं वो जो डाइजेस्ट हो इसी के लिए हेल्प करता है। ओके, तो यू फाइंड फाइबर इन लॉट्स ऑफ फूड लाइक सीरीज, फ्रूट, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो ये सभी में हमें इजीली मिल जाता है क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। मिनरल्स। ओके, आयरन इज गुड फॉर द ब्लड। ओके, तो ये जो हम जिसे हम रेड कहते हैं, लोह तत्व जिसे हम कहते हैं, तो आयरन इज गुड फॉर द ब्लड। कैल्शियम इज गुड फॉर योर बोन्स। ओके, कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए गुड है। ओके, जो हमें विटामिन सी जिसे हम कहते हैं वो हमें धूप में से मिलता है वो। एंड मैग्नीशियम इज गुड फॉर नर्व्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम मिनरल्स आर इन लॉट्स ऑफ फूड्स बट आर स्पेशली इन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ओके, यहाँ पे देखिए विटामिन एग्जांपल विटामिन ए बी सी डी ई। ओके, तो विटामिन आर गुड फॉर कीपिंग योर बॉडी हेल्थी, दे आर गुड फॉर योर स्किन, बोन्स एंड टीथ। ओके, तो अभी हमें दोस्तों देखिए कि हमारा टीथ हमारे बोन्स है और हमारी स्किन, यानी कि हम अच्छा दिखे इसीलिए हमें जो विटामिन जिसमें से मिलता हो वो हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन आर मोस्टली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स एंड बटर, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो अभी आप देखिए आपको अच्छा लगना हो तो आप वेजिटेबल्स का यूज़ भी कर सकते हो। ओके, तो आप सभी को अच्छा, तो किसी को नहीं, किसको अच्छा ना लगना हो, सभी को अच्छा ही लगना है। ओके, तो ये सब हम किस नाम से इसे जानते हैं और किस में से मिलते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। ओके, तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी 4 है जो कंप्लीट हुई। उसके जो क्वेश्चन आंसर जो वर्कबुक में होंगे उसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फूड ग्रुप किस तरह से उसे हमने डिटेल में नहीं, बट थोड़ा हमें थोड़ी बहुत इसकी जानकारी मिले इस तरह से हमने समझा डिटेल में। इसके बाद की जो एक्टिविटी 6 है उसमें हम समझेंगे। ओके, अभी यहाँ पे एक्टिविटी 5 में देखिए क्या है। एक्टिविटी 5, स्टडी द कैलोरी चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलोरी चार्ट ऑफ इंडियन फूड। ओके, तो ये कैलोरी चार्ट है, इंडियन में जो फूड बन रहा है उसका कैलोरी चार्ट है, यानी कि इसमें से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। ओके, यहाँ पे आइटम है, तो आइटम में फर्स्ट क्या है? यगट। यगट इसे हम कर्ड यानी दही। ओके, ये जो अमेरिकन अमेरिकन के इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, उसमें उसे यगट कहते हैं। ओके, दोस्तों आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश ये दोनों ही बहुत आर डिफरेंट। ओके, इसके बारे में हम कभी क्लास में मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। ओके, तो 1 बाउल यानी कि एक बाउल जितना हम क्वांटिटी लेंगे तो हमें 100 कैलोरी मिलेगी। फिर बटर मिल्क। ओके, ये तो हमारा फेवरेट है जिसे हम छाछ कहते हैं, और हम स्पेशल हम कच्ची लोग हैं तो इसके बिना तो हमें चलेगा ही नहीं। ओके, तो ये 1 कप लेंगे तो इसमें हमें 30 तक कैलोरी मिल जाएगी। फिर है टेंडर कोकोनट वाटर
यानी कि कोकोनट का जो वाटर है वो, तो इससे हमें 24 कैलोरी मिलेगी। ओके, एंड फिर यहाँ पे देखिए राइस है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरी हमें राइस में से ही मिलती है। चावल, ओके, 1 कप लेंगे तो हम यहाँ पे 222, ओके, 222, ओके। फिर खिचड़ी, ये भी हमारी कच की स्पेशल, और स्पेशली हम रात को डिनर के वक्त इसे लेते हैं। वो भी 1 कप लेने से बहुत सारी कैलोरी मिलती है, 430 तक की कैलोरी मिल जाती है। फिर यहाँ पे पुलाव, ओके, तो 2 बाउल्स लेंगे, 355 तक की मिलेगी। फिर वेजिटेबल बिरयानी 1 कप 290, नॉन वेज बिरयानी 1 कप 232, चपाती जो रोटी कहते हैं हम वो, तो 2 लेने से 170 तक की कैलोरी मिल जाती है। पोटैटो करी, तो इसे 3 से 4th बाउल लेने से 131 तक की कैलोरी मिलेगी। फिर दही वड़ा, फिर इडली, फिर मसाला डोसा और कोकोनट चटनी। ओके, तो ये हमारे फेवरेट होगा और साउथ इंडियन है सभी। इस दही वड़ा को बात करके इडली डोसा और कोकोनट चटनी, ओके, साउथ इंडियन है, तो इसमें से हमें भी कैलोरी मिलती है बहुत सारी। तो दोस्तों, इतना सब यहाँ पे हमने एनालिसिस किया, तो आपके मुंह में भी पानी आ गए होंगे और खाने का मन भी हो रहा होगा। तो ये जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी तो हम कभी क्लास में मिलेंगे, तो ये सब थिंग्स में से जो आप कहेंगे वो कोई भी 2 थिंग्स, ओके, आप जो कहेंगे वो इसमें से कोई भी 2, यानी, और ये तो कंपलसरी रहेगी, बटर मिल्क और योगर्ट ये तो कंपलसरी रहेंगी, लेकिन इसमें से जो आप कहोगे वो हम रखेंगे और एक छोटी सी पार्टी भी करेंगे। लेकिन यो कभी, जब ये हम नेक्स्ट टाइम स्कूल में, जब ये सब ओपन हो जाए, गवर्नमेंट हमें सब परमिशन दे दें इसके बाद, ओके, यानी कि जब भी हो तभी। अभी तो हम ऐसे ही शेयर करके आए हैं, हमने थिंक कर लिया और इन्जॉय भी किया। ओके, ठीक है, तो इस तरह से कैलोरी मिलती है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अभी इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमें यहाँ पे देने हैं। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स विच यू ईट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। ओके, अभी आप लिस्ट बनाइए कि ब्रेकफास्ट से लेके, ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या होगा, मॉर्निंग में हम जो नाश्ता करते हैं उससे लेके रात तक के बीच में हम क्या क्या करते हैं। ओके, तो वी ईट द फॉलोइंग फूड्स आइटम फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। ओके, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जो ये जो वर्कबुक में होगी एक्टिविटी, तो उसको तो वहाँ पे मैं आपको लिख के भेज दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर में क्या लिखना है कि वी ईट द फॉलोइंग फूड आइटम्स फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। ओके, तो हमें कभी कौन कौन से आइटम ले रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में हम ले रहे हैं इडली, कभी कभी ले रहे हैं, कभी उपमा ले रहे हैं, कभी ब्रेड बटर ले रहे हैं, कभी खाकरा ले रहे हैं, कभी पौवा ले रहे हैं, कभी बिस्किट ले रहे हैं, कभी सेव ममरा, कभी टी, कॉफ़ी, पास्ता, नूडल्स एक्सेट्रा भी। तो कोई भी थिंग्स हम जनरली ले सकते हैं। वो किस में ले सकते हैं, तो वो हम ब्रेकफास्ट में। अभी लंच की बारी में आई और डिनर। ओके, तो ये साथ में, तो अभी देखिए सभी का एज अ अलग अलग वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट ये जो आइटम्स है वो ले सकते हैं। तो हम जनरल बात करें तो लंच और डिनर में हम दाल लेते हैं, राइस लेते हैं, चपाती, ओके, फिर पराठा, फिर सब्जी, फिर ऑल टाइप्स ऑफ फरसान, पुलाव, कर्ड मीन्स दही, बटर मिल्क मीन्स छाछ, डोसा, बिरयानी, करी, पास्ता, मंचूरियन, स्वीट्स एक्सेट्रा हो गए। तो हम जैसे भी ऐसा थिंग्स लेते हैं वो जनरली, और कभी हमें मन हो तो हम होटल में जाके भी खाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द कैलोरीज फ्रॉम योर लिस्ट विच यू ईट डेली एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैलोरी। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये आपको करना है। ओके, तो आप भी ऐसा एक, ये जो ऊपर वाला ये जो चार्ट है, ऐसा एक आप चार्ट बनाएंगे कि आप क्या क्या खाते हैं, फिर इसके हिसाब से आप यहाँ पे कैलोरी लिखेंगे, फिर यहाँ पे कैलोरी कितना खाते हैं वो और कैलोरी, फिर यहाँ पे टोटल लिख देना। ओके, तो आप अपने हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज विच you should eat daily based on your age and on your activities and give 3 reason for that। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें आपको आपकी एज एज लिखनी है, फिर एक्टिव क्या है वो, तो यहाँ पे ये एक जो एक्टिविटी है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या करना है कि देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज। ओके, ये जो टोटल नंबर है अभी हमने फाइंड आउट कर लिए, विच यू शुड ईट डेली बेस्ड ऑन योर एज। ओके,
तो हम अपने एज के हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं, और एज और फिर एज और जेंडर के हिसाब से, एंड योर एक्टिविटीज एंड गिव 3 रीजन्स फॉर दैट। ओके, तो आपको यहाँ पे आपके 3 रीजन्स भी देने हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, अभी हम एक्टिविटी 6 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी 6, स्टडी द पिरामिड एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, ये हमारे ये जो यूनिट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उसका सेंट्रल पार्ट और वन ऑफ द मोस्ट पार्ट, और ओके जो हमको बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इसमें से सीखने को मिलेगा। ये एक ऐसा पार्ट है। ओके, तो इसे हम अच्छी तरह से समझने का ट्राई करेंगे, और हम आज है ना ये जो एक्टिविटी हमारी 6 से इसी तक रखेंगे हम, 7 से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे होंगे। फिर आज हम फूड पिरामिड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दोस्तों, पिरामिड किसे कहते हैं? तो ये देखिए इस तरह से, जिसका ये जो आकृति यहाँ ये जो बनती है, ओके थिंग्स, तो इसे हम पिरामिड कहते हैं। और स्पेशली जो इजिप्ट है, ओके वो अपने पिरामिड्स के लिए मशहूर हैं। ओके, इसकी जो चर्चा है वो हम दूसरे का भी करेंगे, किस तरह से उसमें जो मम्मी है वो सब पड़ी है। मम्मी का मीनिंग क्या होता है? ऐसा जो डेथ बॉडी है जिसके अंदर कुछ स्पाइसी भर के उसको वो बेड ना हो इसी तरह से उसे रख देते हैं, जो वुड की पेटी होती है उसमें। ओके, ठीक है, ये बात कभी और करेंगे। यहाँ पे आप फूड पिरामिड, तो पिरामिड इसे कहेंगे जिसका ऐसा आकार जैसा होता है वो। तो अभी पैराग्राफ में देखते हैं हम कि a good guide pyramid is a pyramid shaped guide of healthy foods divided into sections to show the recommended intake for each group. The first food pyramid was published in Sweden in 1974. Okay, तो गुड पिरामिड क्या है कि यानी कि वो डिवाइड होता है कि इतना यहाँ से इतना, ये इतनी मात्रा में लेना चाहिए, ये इतनी मात्रा में, ये इतनी मात्रा में, यानी कि ये जो सब फूड्स है वो कितनी कितनी मात्रा में लेने चाहिए, कितने हिसाब से लेने चाहिए, उसके डिवाइडेशन होता है, उससे हम यहाँ पे फूड पिरामिड कहेंगे। तो फर्स्ट फूड पिरामिड वाज पब्लिश्ड इन स्वीडन। ओके, स्वीडन जो देश जो कंट्री है उसमें फर्स्ट फूड पिरामिड पब्लिश हुआ था। कौन से साल में? तो इन 1974। Food pyramids introduced by the United States Department of एग्रीकल्चर इन द ईयर ऑफ 1992। ओके, तो इसे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, क्या भी किया गया? तो यूनाइटेड स्टेट का जो डिपार्टमेंट है वो किसका? एग्रीकल्चर वाला। तो 1992 में, फिर वो अपडेट हुआ 2005 यानी कि 2005 में हुआ, फिर रिप्लेस हुआ 2011 में। ओके, तो ये अभी इसका मॉडर्न वर्जन चल रहा है। ओवर 25 अदर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑल्सो पब्लिश्ड फूड पिरामिड्स। ओके, तो सभी ने अपनी तरह से दूसरे दूसरे यानी कुछ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना पिरामिड्स, यानी कि मोर देन 25 कंट्रीज ने अपना एक फूड पिरामिड्स रखा है। वो अपने कंट्री के हिसाब से हो सकता है और अपने हिसाब से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप अभी देखिए फूड पिरामिड्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या है, फैट्स ऑयल एंड स्वीट्स यूज स्प्रिंगली, यानी कि बहुत कम। ओके, फिर यहाँ पे कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स। ओके, तो ये हमें देखिए इसका मात्रा कितनी है, यहाँ पे बहुत कम है। देखते हो आप यहाँ पे जिस तरह से हम नीचे नीचे आप डाउन डाउन आते जाएंगे तो उसकी मात्राएं वो जो वाइड होती जाएंगी, तो ये हमें बहुत कम लेने हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ी मात्रा, यहाँ पे ये थोड़ा इसका इस वाला जो भाग है वो बढ़ गया। इसमें क्या है? मिल्क, फिर यगर्ट, ओके जो मैंने आपको कहा था दही, एंड चीज़ ग्रुप। तो 3 सर्विंग्स यानी कि हम डे में एटलीस्ट 3 बार ले सकते हैं। ओके, फिर मोर मीट, पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गी होती है वो, ओके फिश, फिर ड्राई बीन्स एंड नट ग्रुप। ओके, तो सर्विंग्स 2 सर्विंग्स। ओके, तो हम दिन में 2 बार एटलीस्ट ले सकते हैं इसे। वेजिटेबल्स ग्रुप्स, तो सर्विंग 3 बाय हम एटलीस्ट हम पर डे इससे 3 बार उसे खा भी सकते हैं। फिर यहाँ पे फूड ग्रुप्स, ओके फ्रूट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है। ओके, ये सब वेजिटेबल्स है। ओके, तो इसे देखिए ये इसका पूरे का पूरा कितना वाइड एरिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 40 फील्ड सीरियल ब्रेड एंड राइस एंड पास्ता। ओके, तो ये सब जो थिंग्स है वो इसका भी बहुत ही वाइड एरिया है। और डे में एटलीस्ट हम
थोड़ा थोड़ा करके भी 6 टाइम तो ले ही सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे देखिए वाटर्स 8 सर्विंग। ओके, तो एटलीस्ट ये सब देखिए, हम कुछ इसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो वाटर है ना, तो वो आपको एटलीस्ट 8 डे में, ऑल डे में 8 वाटर तो आपको 8 ग्लास है वाटर के, वो तो आपको ड्रिंक करने ही चाहिए मेरे हिसाब से। आप 7 करेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन 7 से कम नहीं आना चाहिए। ओके, वो आप अपने हिसाब से काउंट कर लें, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। बिकॉज दोस्तों, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो कुछ समय पहले मैं भी इस तरह से, मेरे से 8 वाटर या उससे कम वाटर ड्रिंक हो रहा था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भले 9 ग्लास हो जाए या उससे ज़्यादा तो वो चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 9 10 तक चलेगा, लेकिन 8 तो हमको इजीली करना ही चाहिए, तो हमारी बॉडी में जो वाटर है वो मेंटेन रहेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से ये फूड पिरामिड समझा दिया है। ओके, तो इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ जो थिंग्स होगी वो आप खा रहे होंगे, कुछ ऐसी थिंग्स होगी जो आप नहीं खा रहे होंगे। तो फ्रूट भी हमें दिन में एटलीस्ट 1 2 बार तो कुछ ना कुछ हमें जो भी अच्छा लगता है वो खा लेना ही चाहिए। ओके, और ये वाटर वाली बात मैंने कही वो भी आप याद रखेंगे। फिर अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर है वो हम क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द मेन फूड ग्रुप ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द पिरामिड। ओके, तो हमें क्या करना है, नेम लिखना है कि इसका फूड ग्रुप वाला है वो ईच सेक्शन में, यानी कि यहाँ पे सेक्शन भी है हमारे। ये देखिए सेक्शन क्या है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये सेक्शन होंगे। ओके, हमारे यहाँ पे देखिए कि ये सब है ना, जो यहाँ पे 1 2 3। ओके, जहाँ पे ये जो यहाँ से ब्लैक लाइंस आ रही है, तो इसके ऊपर वाला नीचे वाला ये सब सेक्शन होगा, तो इसमें हमारे टोटल 4 सेक्शन है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेम द मेन फूड ग्रुप्स ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द पिरामिड। ओके, तो यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है। तो सेक्शन 1 में हमें क्या मिलेगा, मेन फूड ग्रुप में क्या है, तो फैट्स है, ऑयल से एंड स्वीट्स है। ओके, यहाँ के देखिए सेक्शन में आपको यहाँ पे यहीं से समझा रहा हूँ, तो क्वेश्चन का आंसर होंगे वर्कबुक वाले, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। ओके, सिर्फ आप समझिए। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेक्शन है, उसमें मेन फूड ग्रुप्स कौन सा है, तो इसमें फैट्स है, ऑयल एंड स्वीट्स है, फैट्स ऑयल एंड स्वीट्स। ओके, फिर ये सेकंड ग्रुप है। ओके, सेकंड सेक्शन है, तो इसमें मेन ग्रुप कौन सा है, फूड ग्रुप, तो मिल्क है, यगट, जो कि आपके मैंने बोला था वहीं, फिर चीज़। ओके, फिर यहाँ पे मीट है, पोल्ट्री है, फिश है। ओके, तो ये सब हैं उसके जो मेन है। फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी, तो यहाँ पे थर्ड जो सेक्शन है उसमें भी क्या है, तो थर्ड में क्या है, मेन फूड में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है। ओके, ढेर सारे फ्रूट्स। ओके, मुझे तो बनाना बहुत ही पसंद है, और साथ में ये ग्रेप्स है वो भी। ओके, तो वो मैं एवरीडे ग्रेप्स तो खाता ही हूँ, और साथ में कभी कभी बनाना भी। आपको कौन से पसंद है वो आप मुझे बता सकते हो। ओके, और कमेंट्स में भी डाल सकते हो। हाँ, फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ में क्या है, मेन फ्रूट्स में सीरियल, सरेल, ब्रेड एंड राइस एंड पास्ता। ओके, ये सब हैवी फूड में भी, हैवी नहीं यानी कि मेंटेनेंस फूड में भी आ सकते हैं, यानी मेंटेन होता है। ओके, ये जो फर्स्ट वाला था हमारा जो सेक्शन, वो थोड़ा हैवी में आ सकता है। ओके, फिर यहाँ पे वाटर वाला है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो, और वर्कबुक वाला आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, सो डोंट वरी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नेम 3 फूड्स आइटम विच यू इंक्लूड इन योर मील फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ द पिरामिड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नेम लिखने हैं। ओके, आप अपने जो आपके जो मील है, ओके, जो आप खाना खाते हो उसमें कौन कौन से करते हो, तो यहाँ पे लिखिए, वी हैव ऑयल, स्वीट्स, मिल्क, चीज़, ड्राई बीन्स, वेजिटेबल्स, राइस, सीरियल्स इन आवर मील। ओके, तो हम हमारे खाने में ये सब लेते हैं। हाउ मैनी सर्विंग्स ऑफ योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड यू ईट इन अ डे, वाई। ओके, तो आप कितनी बार खाते हो और क्यों, तो आप 2 बार खा रहे हो, 2 बार, 3 बार खा रहे हो, 3 बार,
कोई ऐसे भी होंगे जिसे 4 या 5 तक भी जाना पड़े तो वहीं, तो आप इसका रीज़न यहाँ पे वाई, ओके, रीज़न यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं मेरे क्वेश्चन का ये आंसर इस तरह से बनाऊंगा कि वी शुड हैव एट लीस्ट 2 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ डे, ओके, और बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फाइबर्स एंड विटामिन इन दैम, ओके, तो इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए मैं 2 टाइम्स डे में ले रहा हूँ, हम ले रहे हैं। दे आर रिच इन कैलोरीज बट लो इन फैट्स, ओके, कैलोरी में रिच है और फैट्स में भी लो है, तो ये हमारे लिए सही बॉडी मेंटेनेंस के लिए यूजफुल रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। देखिए अभी आप ये क्वेश्चन भी है, इससे पहले मैंने आपको समझा भी दिया था, ओके। वाई शुड वन ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे अकॉर्डिंग टू द पिरामिड। ओके, अभी हम समझते हैं फिर से अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए, तो आप कितने ग्लास वाटर पी रहे हो, तो वन शुड ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे अकॉर्डिंग टू द पिरामिड बिकॉज वाटर हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। वो मैंने आपको समझा दिया, इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बैलेंस, ओके, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बैलेंस रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स डाइजेस्ट फूड एंड पुश अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉल्स, ओके। तो ये सब थिंग्स थी जो मैंने आपको समझाई कि वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट के लिए भी और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी, और हमारा जो बॉडी के पूरे बॉडी है उसे मेंटेन करने के लिए, हाँ, बैलेंस करने के लिए वाटर 8 ग्लास हमारे लिए ज़रूरी है, ओके। फिर यहाँ पे देखिए, डू यू एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ फूड पिरामिड्स, अरेंज द क्लास डिबेट। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिबेट, तो वो हम कभी रखेंगे, हमारा सब ये यूनिट पूरा फिनिश हो जाएगा, हमारे पास टाइम होगा तो हम एक जूम ऐप पे भी डिबेट रख देंगे, ओके। अब सबको ज्वाइन होना है, अपने अपने व्यूज़ शेयर करने हैं। तो यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि यस, ये जो फूड पिरामिड्स है उसके लिए मैं सहमत हूँ, ओके, मैं एग्री हूँ, और हम इसी हिसाब से करेंगे तो हमारा बॉडी है वो पूरी का पूरा मेंटेन रहेगा, और कभी भी हमें कोई भी छोटी मोटी ये जो बीमारी हो जाती है, ज़ुकाम या फीवर या ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो हम इजीली रिकवर हो सकेंगे, ओके। तो यस, आई एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ फूड पिरामिड, वी विल होल्ड अ क्लास डिबेट इन आवर स्कूल, ओके। फिर हम हमारे क्लास डिबेट रखेंगे, ओके, कभी ऐसा टाइम मिला तो। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट की, फूड पिरामिड के बारे में समझा, तो मुझे आपको आज यहीं समझाना था, ओके। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक्टिविटी 7 करेंगे, और 7 तो इसमें कोई 7 में कुछ नहीं है, सिर्फ हम फिर 8 से आ जाएंगे, 8 और 9 और 10, ओके, 8 9 और 10, फिर हमारा यहाँ पे ये यूनिट है वो फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 25 to 30 मिनट तक ये सब एक्टिविटी क्लियर कर देंगे, ओके। तो आपको भी साथ साथ में वर्कबुक में लिख देना है, और साथ ही में दोस्तों हमारी 8 डेज से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में प्रिपरेशन करनी है, ओके। तो इसकी वर्कबुक वाली फाइल मैं आपको भेज दूंगा, और आई होप कि आपको ये सब समझने में मज़ा आया होगा, और भी और अच्छा भी लगा होगा। बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे थिंग्स हमने सीखी, और बहुत सारे खाने की थिंग्स थी, तो हमारे मुंह में पानी भी आ गए होंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम मेथड ऑफ कुकिंग, ओके, एक्टिविटी 8 हमारी देखेंगे कि किस तरह से खाना बनाया जाता है। तो ओके, फिर भी अच्छी तरह से हम ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत ही इसमें मज़ा आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।